साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनका नाम सुनते ही मन में भक्ति का भावना जाग उठती है। वे था संत रविदास जी। वे एक ऐसे समाज में जन्मा जहाँ जात पात का भेदभाव आम था, लेकिन उनकी हृदय में सबके लिए प्रेम और भक्ति का भावना थी। साध संगत जी कहानी शुरू होती है या साखी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां रविदास जी का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण था, किंतु उनके माता पिता भी भक्ति का बहुत रस था। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही ईश्वर के नाम का महत्व समझाया। रविदास जी बचपन में ही बहुत होशियार और दयालु थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते। कोई बीमार होता तो वह उसकी सेवा में जुट जाते। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे, बच्चे भूखे, बूढ़े पीड़ित। रविदास जी ने देखा कि गांव वाले कैसे दुख में हैं। उन्होंने सोचा, ईश्वर ही हमारी सहायता करेगा, हमें धैर्य और भक्ति से काम लेना चाहिए। वे लगातार नाम सिमरन में लीन रहना। उनकी माला हमेशा हाथ में रहती और उनके मुंह में हमेशा प्रभु का नाम लेता। साध संगत जी, यह है भक्ति का मूल मंत्र। चाहे हालत कठिन हो, मन हमेशा भगवान में लगा रहे। रविदास जी सिर्फ भक्ति में ही नहीं था, बल्कि कर्म भी करता था। उनके परिवार जूता बनाने की काम करता था। बचपन से ही संत रविदास जी ने जूता बनाने का काम सीखा, परंतु ध्यान रखा कि केवल जूता बनाने में ही नहीं लगा, उनका मन भगवान में लग रहा था। कई बार गांव वाले पूछते, रविदास जी तुम इतने ध्यान कैसे कर लेते हो? वे मुस्कुराकर कहता है, जब हम प्रभु के नाम में लीन होते हैं तो हर काम में सुख मिलता है। भक्ति और कर्म साथ हो तो जीवन समर्थ हो जाता है। जब रविदास जी बड़ा हुआ तब उनकी भक्ति और ज्ञान की प्रदर्शन दूर दूर तक फैल गया। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को सुधारते। एक दिन गांव में राजा के महल से संदेश आया कि रविदास जी को उनके पास बुलाया गया है। राजा ने सुना कि यह व्यक्ति बड़ा ज्ञानी और भक्ति में लीन है। रविदास जी ने सोचा, राजा के पास जाना अच्छा है, पर मेरी भक्ति से विचलित नहीं होना चाहिए। राजा के दरबार में पहुंचकर रविदास जी ने कहा, महाराज, मैं किसी राजन सम्मान के लिए नहीं आया, मैं केवल प्रभु की भक्ति और सेवा के लिए आया हूं। राजा हैरान था। उन्होंने कहा, तुम जैसे साधु मेरे राज्य के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद हो। साध संगत जी, यही है रविदास जी की महानता। सत्ता और संपत्ति में नहीं, केवल भक्ति और प्रेम में। संत रविदास जी समाज सुधारक। संत रविदास जी केवल भक्ति तक सीमित नहीं थे, उन्होंने समाज के जात पात से भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा दी। वे कहते, ऊंच नीच का भेद नहीं, सब में परमात्मा का वास है। मनुष्य मात्र ईश्वर समान रूप से है। इस संदेश से गांव के लोग और बाद में पूरे क्षेत्र के लोग जागे। बच्चों को पढ़ाया कि भक्ति और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वे गरीबों की मदद करता, अनाथ बच्चों का खाना खिलाता, बीमारों की सेवा करता और हमेशा कहता, भक्ति के साथ कर्म भी करो, तभी जीवन सफल होगा। साध संगत जी, हमने देखा कि किसी रविदास के बचपन, कर्म और भक्ति से भरा जीवन उनके महान व्यक्तित्व की नींव बने। वे हमेशा यह सिखाता कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन का सार है।
जैसे जैसे रविदास जी का बड़े हुए, उनके मन और भी गहने भक्ति में लीन हो गया। वे कहता था ईश्वर ही सबसे बड़ा है और उसी में आत्मा का शांति है। उनकी ये बात सुनकर गांव के लोग और दूर दूर से आने वाले लोग उनसे मार्गदर्शन लेने लगे। रविदास जी ने साध संगत को यह सिखाया कि भक्ति केवल मुंह से नहीं बल्कि कर्म और जीवन से भी होनी चाहिए। वे जूता बनाने के काम में पूरी मेहनत करता, पर साथ ही साथ हर व्यक्ति को सम्मान दृष्टि से देखता। गरीब, अमीर, राजा या सामान्य किसान, सभी में केवल ईश्वर का रूप देखता। संगत जी, रविदास जी के जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति और सेवा अलग नहीं। एक बार गांव में महामारी फैली गई, लोग भयभीत थे। रविदास जी दिन रात सेवा में लगा। वे कहता ईश्वर हमें केवल नाम याद करने के लिए नहीं है देता, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी भेजता है। उनकी प्रयास से कई लोग स्वस्थ हुए और गांव में भक्ति और सेवा का भावना फैल गया। रविदास जी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। कई संत और भक्त उनसे मिलने आते। वे संत तुलसीदास, कबीरदास और अन्य संतों से मिलकर अनुभव साझा करता। संगत जी, ऐसा मिलने से समाज में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। रविदास जी हमेशा कहते, नाम में शक्ति है, प्रेम में शक्ति है और सेवा में शक्ति है। इन तीनों से ही जीवन में सुख और शांति आती है। संत रविदास जी केवल गांव तक ही सीमित नहीं थे, उनके पास राजा और विद्वान भी आते थे। वे उनसे पूछते, साध संगत जी, अब हम देखेंगे कि किसी रविदास जी ने अपने जीवन को केवल भक्ति और सहमति नहीं रखा, बल्कि अपने शिष्यों और समाज को जागरूक किया। वे ना केवल संत था, बल्कि एक महान गुरु भी था। रविदास जी अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाते, सनातन केवल मुंह से भगवान का नाम लेना प्राप्त नहीं, मन, वचन और कर्म भी भक्ति होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। वे शिष्य को हमेशा यह बताता कि सच्चाई जीवन में हमेशा सत्य बोले, भक्ति हर कार्य में प्रभु का नाम जपो, सेवा दूसरों की मदद करो, कोई बड़ा या छोटा नहीं। शिष्य उनकी बात ध्यान से सुनते और उनसे अनुसरण करते। धीरे धीरे उनका प्रभाव गांव-गांव फैलने लगा। रविदास जी जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ खड़ा हुआ। वह कहता, ईश्वर तो सब में समान है, किसी को छोटा मत समझो, किसी को बड़ा मत समझो। जो भी मनुष्य प्रेम और भक्ति में लीन है वही बड़ा है। उनकी यह शिक्षा सुनकर कई लोग अंधविश्वास और पुरानी रूढ़िवादियां से दूर हुए। गरीब और कमजोरों लोगों उनके पास आते और आशीर्वाद पाते। एक बार गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। जाति के आधार पर लोग अलग अलग बैठे थे। रविदास जी ने कहा, यह कोई ऊंच नीच नहीं, सब प्रभु के समान रूप हैं। सब लोग उनके शब्दों से प्रभावित हुए और समरसत का अनुभव किया। संत रविदास जी ने भक्ति को सिर्फ सीखने की सीमित नहीं रखा। वे भक्ति के गीत और कविताएं गाता। उनके पद सरल और मधुर थे, जिन्होंने सुनकर हर कोई भाव विभोर हो जाता। कुछ मुख्य संदेश उनके गीतों में थे। नाम में शक्ति है, हर समय प्रभु का नाम जपा करो। भगत और सेवा का मूल केवल नाम है, कर्म भी हो। समानता और प्रेम सब में ईश्वर का रूप है। उनके गीतों से गांव में सत्संग का परंपरा बनी। लोग हरे शाम को